हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 116 में। आज के सेशन में हम लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने वाले डिवाइस फोटोडायोड के बारे में जानेंगे। साथ ही आपको इस वीडियो को देखकर यह भी समझ में आ जाएगा कि इन फोटोडायोड वाले सेंसर्स के आ जाने के बाद स्मोकिंग करने वालों की लाइफ कितनी पेनफुल हो गई है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, है ना? तो फिर चलिए इस सेमीकंडक्टर डिवाइस की कहानी को भी उसी पीएन जंक्शन से शुरू करते हैं। आपको ध्यान हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास पास लाने से पहले डिफ्यूजन करंट और बाद में ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मेशन होने लगता है और इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता हुआ देखते हो। एंड यू नो, इस डिप्लीशन रीजन की खास बात यह है, इसके थ्रू फ्री चार्ज कैरियर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्री मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। नाउ अगर आपने इस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा है तो ग्रेजुअली आपको इसके डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम होता हुआ नजर आएगा, विच इज क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि बैटरी से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक ओर से पीएन जंक्शन के बाउंड्री पर जमा हुए पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को न्यूट्रलाइज करते जाते हैं, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन्स के होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन के कारण नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता जाता है। नेट नेट पहले जिस डिप्लीशन रीजन का थिकनेस इतना था वो फॉरवर्ड बायस के बाद इतना सा होकर रह जाएगा। इसे याद रखना। ये तो बात हुई फॉरवर्ड बायस वाले पीएन जंक्शन की, बट व्हाट अबाउट रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन? इंटरेस्टिंगली यहां पर आप पीएन जंक्शन बाउंड्री के दोनों ओर चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ता हुआ पाओगे। मतलब डिप्लीशन रीजन का थिकनेस और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और यही कारण है कि रिवर्स बायस वाली कंडीशन में डायोड एक क्लोज्ड वॉल्व के जैसा काम करता है, क्योंकि इस रिवर्स बायस की कंडीशन में चार्जेस का अकुमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस डायोड के थ्रू सिर्फ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट ही फ्लो कर पाता है। अभी तक हमने जिन कॉन्सेप्ट्स को सीखा है उसके बेसिस पर चलिए एक स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन फोटोडायोड को डिजाइन करके देखते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस डायोड के ऊपर हम लाइट एनर्जी को इंसिडेंट करवाना चाहते हैं और जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में सीखा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का वेट कर रहे होते हैं। वहां पर जब इन इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी एच न्यू मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होती थी तो मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता था। राइट, ठीक उसी प्रकार जब इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ज्यादा हो गई तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव करने लगते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन फोटोडायोड्स के ऊपर लाइट बीम को डालने से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर जनरेट होने लगता है और इस फिनोमेना को ध्यान में रखकर इस फोटोडायोड को भी इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर पीएन जंक्शन के आसपास ही जनरेट हो। व्हाई एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। एक्चुअली आप देखोगे इस पीएन जंक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट एन साइड और पी साइड में होने लगता है एंड इवेंचुअली एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स के अकुमुलेशन के कारण और पी साइड में होल्स के एक्सेसिव अकुमुलेशन के कारण इस डायोड पर एक नेट ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इन द एंड जैसे ही आप किसी एक्सटर्नल लोड को इस फोटोडायोड के साथ कनेक्ट करते हो, आप इस सर्किट में फोटो करंट को फ्लो करता हुआ देख सकते हो। दैट्स ऑसम, है ना?
इसके बाद जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है। इसे वेरीफाई करने के लिए चलिए एक बार इस फोटो डायोड के IV कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लेते हैं। एंड फॉर दैट आप इस ग्राफ के थर्ड क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए। आप नोटिस करोगे जैसे जैसे फोटो डायोड के इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। फोटो डायोड के इस कंस्ट्रक्शन में हमें एक और बात ध्यान में रखनी है। ऑल दिस वाइल फोटो डायोड को रिवर्स बायस वाले कंडीशन में रखा जाता है। व्हाई एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस वाले डायोड के थ्रू हार्डली माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट ही फ्लो कर पाता है। तो फिर इस फोटो डायोड को बना के क्या फायदा और इस माइक्रो एम्पियर करंट का हम क्या करेंगे? सोच के देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। इस रिवर्स बायस कंडीशन में फ्लो करने वाला माइक्रो एम्पियर करंट ही हमारे फोटो डायोड को एक इफेक्टिव लाइट सेंसर डिवाइस बना देता है। वाओ, दैट साउंड्स अमेजिंग, है ना? जैसे मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे में हमारा फोटो डायोड वाला सेटअप रखा हुआ है और अचानक कोई आकर इस रूम का दरवाजा खोल देता है। ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में होने वाले चेंज को फोटो डायोड इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि करंट फ्लो में माइक्रो एम्पियर का होने वाला चेंज भी लाइट की इंटेंसिटी में हुए बदलाव की पूरी कहानी कह देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें फोटो डायोड को रिवर्स बायस में रखना क्यों जरूरी है। आपको पता है, फोटो डायोड की इस क्वालिटी के कारण आजकल इसे पॉपुलरली ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए एक फोटो डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। थ्योरेटिकली अभी तक एवरीथिंग लुक्स गुड। चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। आपने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह के नो स्मोकिंग वाले साइन को जरूर देखा होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वहां पर छुप कर स्मोकिंग करने लगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस स्मोक डिटेक्टर्स की घंटी बजने लगेगी, क्योंकि उनके अंदर लाइट सेंसिटिव फोटो डायोड्स लगे होते हैं। बट वेट, लाइट को डिटेक्ट करने वाले फोटो डायोड्स स्मोक को कैसे डिटेक्ट करेंगे? थिंक अबाउट इट। मेरे प्यारे बच्चों, द आंसर इज सिंपल। सिगरेट का जो धुआं होता है उसके कारण लाइट भी थोड़ा फेंट हो जाता है, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू ब्रिंग द फोटो डायोड इनटू एक्शन। है ना मजेदार? फोटो डायोड के इस इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम और कहां कहां कर सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो सकें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।